हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो 11 तारीख को हमारा हियरिंग था उसमें क्या अपडेट रहा, क्या इन्फॉर्मेशन रहा, मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि उसका अपडेट हम यहाँ पर जैसे ही मिलेगा आपको देने का कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा 11 तारीख को हियरिंग था, ये ज़बरदस्त हियरिंग रहा और इसमें वही जो हम सब चाहते थे वैसा ही हुआ। पॉजिटिव उसका निर्णय हुआ, पॉजिटिव बहस हुआ और ये अंत में जाना वही है, यानी कि इसका रिजल्ट वही होना है। क्योंकि जो भी अपोजिट पार्टी है वो यहाँ पर सिर्फ समय इसमें और ज़्यादा कैसे लगे इसके लिए हमेशा प्रयास किए जा रहे हैं, ना कि यहाँ पर कोई सही से बहस करना है और ना कोई प्रूफ देना है। बस इसका समय कैसे बढ़ाया जाए, हमेशा ये कोशिश रहती है उनकी। तो यहाँ पर जो बहस हुआ है, तो इस बहस में उन्होंने जो प्रूफ मांगा गया उनसे, प्रूफ भी नहीं यहाँ पर इन्वेंट्री भी यहाँ पर पूरी नहीं कर पाए, वो ना दे पाए और ना ही सही से बहस को उन्होंने लड़ा। लेकिन बस ये पॉजिटिव रहा हमारा कि हमारा जो केस था इसमें जज ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है और उसके लिए 28 तारीख के लिए डेट दिया गया है कि 28 तारीख में अपना निर्णय सुनाया जाएगा। और इसका एक है 18 तारीख को इसका हियरिंग होने वाला है। तो चलिए जो भी अपडेट है आइए हम उसे समझते हैं, इसका क्या है पूरा प्रोसेस। उच्च न्यायालय मामले अपडेट 11/7/2025। नंबर 1, एफआईआर रद्द करने के मामला अपडेट। केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीजी अरुण की पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और अदालत में लंबित एफआईआर रद्द करने के मामले को सुनवाई पूरी की। अधिवक्ता मनोज जॉर्ज ने अदालत के समक्ष अपनी राय रखी कि हाईरिच ने इन सभी वर्षों में राज्य और केंद्र सरकार को जीएसटी राशि का भुगतान किया है और यह कैसे संभव है यदि यह वर्ष अधिनियम या प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन अधिनियम के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि ये हाईरिच कंपनी और प्रबंधन की छवि खराब करने के लिए दर्ज की गई झूठी और फर्जी एफआईआर है। माननीय केरल उच्च न्यायालय 28 जुलाई 2025 को इस पर अपना आदेश सुनाएगा। तो आप समझिए कि जो यहाँ पर एफआईआर करी गई है तो केवल हाईरिच की छवि खराब करने के लिए, हाईरिच का बिजनेस खराब करने के लिए ही किया गया है। वास्तव में ये सही है कि अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाए हैं अपोजिट पार्टी। मैंने आपसे पहले हमेशा से कहते आया हूँ कि ये सिर्फ एक हाईरिच को कैसे रोका जाए, हाईरिच के बिजनेस को कैसे इफ़ेक्ट किया जाए, इसी के लिए हमेशा उनकी कोशिश रही है। तो ये भी हमारे जज साहब ने इसका जो भी निर्णय है वो 28 तारीख को देंगे और इसका उम्मीद यही है कि ये हाईरिच के पक्ष में 90% आना है। तो बस इसी तरह आगे और सेकंड इसका पॉइंट है हम जानेंगे। तो सेकंड निर्णय की बात करें तो वर्ष अधिनियम अपील मामला। न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ ने वाहनों की कुर्की जारी करने और दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए खातों पर लगी रोक हटाने के संबंध में सुनवाई जारी रखी। न्यायमूर्ति ने वाहनों को मालिकों के उपयोग के लिए जारी करने के विचार से सहमति व्यक्त की। हालांकि माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष अधिनियम पर अंतिम निर्णय दिए जाने तक वाहनों की कुर्की जारी रहनी चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि जब भी आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। हालांकि दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए खातों पर लगी रोक हटाने के संबंध में निर्णय अभी भी प्रगति पर है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है। 18 जुलाई 2025 को नेक्स्ट इसका हियरिंग है। उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में इस संबंध में कोई दिशा निर्देश मिलेगा। तो ये भी हमारा पॉजिटिव रहा। कंपनी के जो वकील थे उन्होंने ये
रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि ये जो हमारे वाहन सीज करे गए हैं वो वाहनों को रिलीज कर दिया जाए, उस पर जो भी रोक लगी है वो हटाई जाए और कंपनी के लिए इसे उपयोग करने दिया जाए। तो ये भी जज साहब ने इसके लिए भी अनुमति दे दी है। तो ये समझिए कि हाईरिच का जो भी काम है वो सही से हो रहे हैं। तो आने वाले समय में जल्दी ही हाईरिच वापसी करने वाला है। तो बस यही हम सबका उम्मीद है और यही हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्द बिजनेस रिकवर हो, दोबारा से हम सब बिजनेस कर पाएँ, क्योंकि यही हमारे लिए ज़रूरी है। और जो अपोजिट पार्टी है उनका ये क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत काम किया गया है और वो हमेशा बस यही चाहते हैं कि इस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी करी जाए। अनेकों प्रयास किए उन्होंने कि कोई ना कोई समस्या खड़ी करके हाईरिच का बिजनेस बंद किया जाए और इस पर एफआईआर करी जाए। तो आज उसी का रिजल्ट है कि ये कोर्ट में अभी इसका केस चल रहा है। तो हम सब उम्मीद यही करेंगे कि नेक्स्ट समय में हाईरिच जल्द ही जो 28 तारीख को हेयरिंग होगा उसमें हमें पॉजिटिव उसका जजमेंट मिलने वाला है। तो थोड़ा सा समय और बचा है, तो इसमें हमें जल्द ही सही अपना पॉजिटिव जजमेंट मिलेगा। तो चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी अपडेट होगा, आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हम बस यही चाहेंगे कि सभी लोग हाईरिच के साथ रहिए, क्योंकि हाईरिच सही है और हाईरिच ने किसी का गलत नहीं किया है और कोई भी काम गलत नहीं किया है। तो आप हाईरिच को सपोर्ट करिए और अपने लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि आज लोगों ने लाखों रुपए लगाए हैं, उनको बहुत परेशानी होती है, इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और हमेशा इसकी सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं। बहुत लोग हमें भटका सकते हैं और हमें मिसगाइड करते हैं, हमें लालच दे करके, हमें प्रलोभन दे करके तरह तरह के काम, हमसे गलत काम करवा सकते हैं। तो हमेशा सही अपडेट लीजिए और अपने सभी लोगों को गाइड करिए। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।